हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डी के नर्सिंग फार्मा के। एक और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो फार्मास्यूटिक्स का है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी का, डिस्पेंसिंग फार्मास्यूटिक्स का। जो इसमें दिया गया है आइसोटोन सिटी से बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि ब्लड सीरम फ्रीज एट, ब्लड सीरम को फ्रीज किया जाता है कितने टेम्परेचर में, -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड में। फिर देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ पोस्टोलॉजी। इसका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि आपका यंग रूल है, क्लर्क रूल है, डेलिंग रूल है, और आपका फ्राइड रूल है, और आपका बॉडी सरफेस एरिया है कि मतलब डोज जो कैलकुलेट की जाती है बच्चों में वो उसके फार्मूला दिए गए हैं जो पोस्टोलॉजी के अंडर आते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। आप आरआरबी उठा लीजिए, एसआईसी, सीजीएचएस, कोई भी एम्स वगैरह जितने भी एग्जाम्स हैं। अभी रिसेंटली में 19 तारीख को आपका सैफई मेडिकल कॉलेज ऑफ फार्मासिस्ट की वैकेंसी, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया, डेट एग्जाम आ चुकी है। और लेक्चरार यूपी उत्तर प्रदेश टेक्निकल के उसमें निकला हुआ था, फार्मेसी का लेक्चर, उसकी भी एग्जाम डेट जल्दी आपको DSSB का भी एग्जाम शेड्यूल देखने को मिलेगा, और आरआरबी का भी। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और डी के नर्सिंग फार्मा अकेडमी को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। जैसे कि आपका फर्स्ट रूल है जो दिया गया है कि आपका यंग रूल। तो यंग रूल इट मीन्स कि यंग की कम एज, ठीक है। एक ये आपका ट्रिक है यंग रूल है जिसमें आपका चाइल्ड डोज इक्वल एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। इट मीन्स कि एज इन ईयर एज प्लस 12। तो ये यंग एज रूल से मतलब कि यंग एज इस टाइप से करना है आपको याद। तो 12th है। फिर क्लर्क रूल, चाइल्ड डोज वेट किस में होना चाहिए, पाउंड में होना चाहिए। फिर अपॉन 150 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। तो क्लर्क क्या है, क्लर्क रूल आपका क्या है जिसमें आपका जो भी चाइल्ड है उसका क्या लिया, बॉडी वेट लिया जाता है पाउंड में, और आपका 150 अपॉन मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। नेक्स्ट आपका डीलिंग रूल्स चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। तो ये यंग रूल में क्या है आपका यंग मतलब कि 12th एज होनी चाहिए। फिर चाइल्ड डोज में क्या, एज इन ईयर अपॉन 20। तो इट मीन्स कि इसमें आपका 20 दिए उसमें 12, तो इसमें आप वो कर लीजिए डीलिंग फार्मूला। और यंग रूल में इट मीन्स कि यंग। फिर देन आपका नेक्स्ट है फ्राइड फार्मूला जिसमें आपका चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन मंथ। तो इसमें दिया है आपका डीलिंग फार्मूला एज इन ईयर, और फ्राइड रूल में दिया है एज इन मंथ। तो एडल्ट डोज एज इन ईयर अपॉन 20 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। तो फ्राइड में 20 आपका एज 20 दिया है, और डीलिंग रूल में आपका 20। ये सेम है, बट जो डिफरेंट है आपका इसमें ईयर दिया है, इसमें मंथ दिया है। तो डीलिंग में आपका ईयर दिया है, फ्राइड में आपका मंथ दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका बॉडी सरफेस एरिया। तो जो चाइल्ड और में आपका जो डोज मेजर करने के लिए एक और फार्मूला है जो कि बॉडी सरफेस एरिया से भी मेजर किया जाता है। चाइल्ड डोज बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड मीटर स्क्वायर। जो बॉडी सरफेस एरिया किस में लिया, मीटर स्क्वायर में लिया जाएगा जो भी चाइल्ड है। और इसका जो नीचे अपॉन में फार्मूला 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। जो भी आप चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के 5 फार्मूले मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से रूल है। तो फर्स्ट रूल आपका जो था वही यंग रूल, फिर देन क्लर्क रूल, फिर नेक्स्ट है ड्रिलिंग रूल, फ्रेड रूल, फिर बॉडी सरफेस एरिया। इसके अकॉर्डिंग आपको चाइल्ड डोज कैलकुलेट करते हैं। यंग रूल इट मीन्स यंग एज, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। फिर क्लर्क फार्मूला में आपका चाइल्ड डोज वेट इन पाउंड, चाइल्ड डोज में वेट मतलब वेट जो लोग पाउंड में लेते अपॉन 150 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। ये आपका एम्स के उसमें कैलकुलेशन इसका आया हुआ था कि क्लर्क रूल के अकॉर्डिंग उसमें दिया हुआ था, आपको कैलकुलेट करके निकालना था, इजी क्वेश्चन था। फिर डीलिंग फार्मूला में एज सिर्फ एज इन एज जो है ईयर में पूछी गई है। चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन 20 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। फिर आपका फ्रेड फार्मूला जो है चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन मंथ, इसमें मंथ में पूछा गया अपॉन 20 मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। और सब कुछ सेम है, सिर्फ ईयर और मंथ का डिफरेंस है। और बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड डोज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया चाइल्ड मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई एडल्ट डोज। ये आपके 5 फार्मूला हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ट्रिक से याद कर लीजिए। जैसे भी इसमें आपको कहीं ना कहीं पूछने को जरूर मिलेगा। और एक और पूछा जाता है कि जो कॉमन क्वेश्चन है कि इंसुलिन के क्वेश्चन आते हैं कि इंसुलिन का टेम्परेचर कितने टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। फिर आपका इंसुलिन से एक और क्वेश्चन कि चेन ए में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, चेन बी में कितने अमाइनो एसिड। तो इसका मुझे आंसर दीजिएगा कि इंसुलिन में चेन ए में और चेन बी में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, और टोटल कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन में। तो आपको डी के नर्सिंग में फैक्चुअल क्वेश्चन और टॉपिक मिलते रहेंगे। तो आप लोग डी के नर्सिंग फार्मा को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।